अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू पाक कॉलेज यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टुडेज़ वर्ल्ड। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूवर्स, आजकल आप देखते हैं कि लोग फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स को हम सोशल मीडिया ऐप्स कहते हैं और इन ऐप्स की मदद से हम सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करते हैं। व्यूवर्स, दुनिया फिजिकल से डिजिटल हो गई है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक आम आदमी दिन भर में 5 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है और तकरीबन हर 12 मिनट के बाद मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर जाकर अपनी अपडेट्स चेक करता है। लिहाजा अगर हम ये कहें कि सोशल मीडिया पर कारोबार या बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो जनाब, अगर आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार या अपनी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को प्रमोट करते हैं तो इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम देते हैं। In other words, using the potential of social media platforms to increase the value of your business is called social media marketing. Viewers, मान लीजिए कि आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं और आपको उस ऑनलाइन स्टोर पर मिलने वाली प्रोडक्ट्स को आम पब्लिक से मुतारिफ कराना है, तो इसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करके अपने कारोबार, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं और हाँ, अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को भी इंक्रीज कर सकते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि अभी इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया तक रसाई हासिल करने के लिए हम सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन सोशल मीडिया ऐप्स को क्लासिफाई करना चाहें तो हम इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए पहले हम इन कैटेगरीज को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोशल पब्लिशिंग। सोशल पब्लिशिंग में हम अपने कंटेंट्स के लिंक्स को अपलोड करते हैं या फिर वीडियोस अपलोड करके हम अपनी बात यूज़र तक पहुंचाते हैं और यूट्यूब और ब्लॉग इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल्स हैं। नंबर 2, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में हम यूज़र के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन क्रिएट करते हैं और उस कन्वर्सेशन के नतीजे में जो कंटेंट क्रिएट होता है वो सोशल नेटवर्किंग की वजह से क्रिएट होता है और हम इसमें ये टारगेट रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के साथ कनेक्ट हो सकें और अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल्स है। नंबर 3 है फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग। व्यूवर्स, फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग में हम इमेजेस के थ्रू या फिर वीडियोस अपलोड करके अपनी बात अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म ज़्यादातर यंगस्टर्स में मकबूल है और यंगस्टर्स के ज़्यादा इस्तेमाल में रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर आप B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, यानी व्यापार टू व्यापार कारोबार कर रहे हैं, तो वहां पर सोशल पब्लिशिंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। और अगर आप B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर कारोबार कर रहे हैं और आप अपने कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पर सोशल नेटवर्किंग या फिर फोटो बेस्ड सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। व्यूअर्स, वैसे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बहुत सारी अप्रोचेस अडॉप्ट की जाती हैं, लेकिन आज हम टॉप 6 अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ब्रांडेड चैनल। व्यूवर्स, ये वो अप्रोच है जिसमें आप अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए अपना एक पेज क्रिएट करते हैं। वो पेज फेसबुक पर, लिंक्डइन पर या ट्विटर पर या इसी तरह के किसी प्लेटफॉर्म पर क्रिएट किया जाता है और उस पेज के ज़रिए आप अपनी प्रोडक्ट या अपने कारोबार को प्रमोट करते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है और वो आपका हेड ऑफिस है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर जो पेजेस हैं वो आपके ब्रांच ऑफिसेज हैं और वो आपके कस्टमर्स को रीडायरेक्ट करते हैं आपकी वेबसाइट पर और इस तरह आपके कारोबार को फरोग देते हैं। नंबर 2, क्लोज्ड कम्युनिटीज़।
व्यूअर्स, क्लोज कम्युनिटी वो अप्रोच है जिसमें हम एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप में हम उन लोगों को ऐड करते हैं जो मुख्तलिफ कारोबारी आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करते हैं और हम सब मिलकर उन कारोबारी आइडियाज़ की मदद से अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। नंबर 3, इन्फ्लुएंसर आउटरीच। इन्फ्लुएंसर आउटरीच वो तरीक़ेकार है जिसमें हम सोशल मीडिया पर किसी ऐसी शख्सियत के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं जिसने सोशल मीडिया पे अपनी एक साख बनाकर रखी हुई है और उसके हज़ारों या लाखों फॉलोअर्स हैं और लोग उसकी बात को सुनते हैं और उसकी बात को अहमियत देते हैं। नंबर 4, को क्रिएशन। को क्रिएशन में ये वो अप्रोच है जहाँ पर हम अपने कारोबार को इस तरह प्रमोट करते हैं कि हम उन लोगों का आइडिया या स्टाइल अपनाते हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके स्टाइल को अपनाकर हम अपने कारोबार या अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। नंबर 5, सोशल सेलिंग। सोशल सेलिंग में हम यूज़र के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और एडवर्टाइज करके अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नंबर 6, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस वो अप्रोच है जिसमें हम अपने कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनको ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। व्यूअर्स, डिजिटल कन्वर्जेंस के इस दौर में कन्वेंशनल मार्केटिंग टेक्निक सब पुरानी हो गई हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। अगर आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो पाक कॉलेज सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करवा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।